नमस्कार। शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून चर्चा में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की बात कह रहे हैं। आज खबर आई कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ गई है। गृह विभाग ने न्याय और विधि आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। जानकारी के अनुसार यूपी लॉ कमीशन की एक 3 साल पुरानी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के कानून मंत्रालय के पास आई है। कानून मंत्रालय के मुताबिक यूपी सरकार चाहती है कि इस मुद्दे पर एक विधेयक लाया जाए। विधानसभा सत्र न होने की हालत में सरकार अध्यादेश भी ला सकती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनावों के दौरान ही एक रैली में लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर चेतावनी दे चुके हैं कि इससे बचें, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार भी शादी और धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बनने की बात कह चुका है। वे लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन शादी के नाम पर बेटियों को धोखा, बरगलाना और उनका धर्म परिवर्तन पर 5 साल की सजा, शादी के लिए उकसाने वालों को भी सजा वाले पहलुओं के कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं। अगर धर्म बदलना है तो डीएम के दफ्तर को 1 महीने पहले इसकी अर्जी देनी होगी, जो अगले विधानसभा सत्र में, अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है, अगले सत्र में इसे पेश करेगी। हाल में हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई एक युवती की हत्या को लव जिहाद से जोड़ा गया और इसे लेकर फिर से कानून बनाने की यहां पर भी मांग उसने तेजी पकड़ ली है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल 2018 को शादी के ऐसे एक मामले में विस्तृत फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति का अपनी मर्जी से शादी करना आर्टिकल 21 का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 21 हमारे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो सरकारें बेटियों को गुमराह, धोखे से बचाने का हवाला दे रही हैं। राज्य सरकारों की ये पहल, अब यही हम समझने की कोशिश करेंगे कितनी जरूरी है। क्या इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर क्या मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये लड़कियों के निजी जीवन में हस्तक्षेप की कोशिश है? और आज हमारे साथ खास मेहमान है। आपको बता दें, आसिफ इकबाल को फाउंडर धनक हैं, केटीएस तुलसी राज्यसभा सांसद, आरती मेहरा नेता बीजेपी, अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, फराह फैज प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती मेहरा भी हमारे साथ, बीजेपी की नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। आरती जी, मैं पहले आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, तमाम बीजेपी शासित राज्य इस कानून की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कारण, क्या जरूरत है इसके पीछे? देखिए, कानून जो है वो जनता के लिए, सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके लिए बनाया जाता है। लव जिहाद जिस तरीके से फैलता चला जा रहा है, अगर आप देखें तो आए दिन नई नई खबरें, और अभी तो लेटेस्ट जिस प्रकार से गोली मारी है बल्लभगढ़ में, हरियाणा में, तो वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और उसमें क्लियरली परिवारों ने बताया कि किस तरह से उन दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपना कन्वर्जन करे, लड़की अपना धर्म को बदले। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा था, बढ़ते आगे ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो एक तरफा प्यार है, ये क्राइम का मामला है, कि ये लव जिहाद का मामला है। नहीं, इसको क्राइम में नहीं लिया जा सकता निधि जी। इसका अगर आप देखें तो लव जिहाद ये नाम कोई आरएसएस और बीजेपी ने नहीं दिया। ये जो नाम है 2009 में दिया है केरला के एक न्यायमूर्ति ने, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के मामले देश भर में बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन्होंने इसे नाम दिया लव जिहाद का। आप नाम छोड़ दीजिए, नाम में नाम में नहीं, नाम में भी बहुत कुछ है, लेकिन आप सच्चाई ये देखिए कि क्या ये सच नहीं है। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, और बिल्कुल इसी तरह के कन्वर्जन की खबर। आपने कहा कि बुराई के खिलाफ कानून की जरूरत चाहिए, आपने ये कहा। स्वतंत्रता को बचाए रखने का काम सरकारों का है, सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। तो उनकी जो स्वतंत्रता है उसको रखने के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, उनको अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, वो साफ कह रहे हैं कि डीएम के ऑफिस में अर्जी दीजिए। अगर लड़की या लड़का किसी भी धर्म का
अगर वो कन्वर्ट करना चाहे और वो बालिग है तो होने चाहिए। ठीक है, तो नहीं, ठीक है, आपने अपनी बात कही। फराह फैज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फराह जी, मैं इस तरह के आंकड़े कितने बड़े हैं इस तरह की शादियों के जहां पर लड़कियों को धोखा दिया गया हो और उनको जबरन धर्म परिवर्तन किया गया हो? क्या हाल में ऐसे आंकड़े बड़े हैं जो चिंताएं दिख रही हैं राज्य सरकारों की? देखिए, आंकड़े तो वाकई में बहुत ज्यादा हैं। केरल तो इसमें सबसे आगे है और यूपी में, केरल में तो जो भी डाटा है वो सबके सामने खुलेआम है, लेकिन यूपी भी इससे बहुत पीछे नहीं है। यूपी में बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सबके सामने जो है वो नहीं है, तो इस वजह से ये चीजें जो है काउंट नहीं हो पाती। जिस तरह आप से जरा हमें अगर हम आंकड़े भी 3 दे तलाक दीजिए। फराह जी, आप हमें आंकड़े दीजिए, क्योंकि तमाम आंकड़े खोजने की कोशिश की, मुझे मिले नहीं। हाँ, ये कहा गया पहले एक समय केरल में ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, तो हमारे दर्शक अगर ठीक से समझें। जी, हादिया का एक मामला हुआ था, वो एक बड़ा मामला आया था। जी, डेटा की जो कमी है इस पूरे मामले में, क्योंकि चिंताएं अगर राज्य सरकार की बढ़ रही हैं तो किसी डेटा के बिना पर हो रही होंगी, जिसकी वजह से वो परेशान है और इस तरह का कानून लाने की बात कर रहे हैं। जी नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो आज सरकारें आज परेशान दिख रही हैं, या आप जैसे कह रहे हैं सरकारें परेशान हैं और इसमें कदम उठाना चाह रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। और अफसोस की बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो है वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में है जहां स्पेशल मैरिज एक्ट एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, ये एक्ट जो है वो बहुत टाइम से हमारे पास में है, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और बाकायदा ये मैं आपको एक मैगजीन दिखा रही हूँ, 2014 में ये पब्लिश हुई थी और मैंने बाकायदा ये लव जिहाद बनाम लव फसाद करके इस पे पूरा एक स्टोरी भी किया था, लिखा था, क्योंकि मेरी बहुत रिसर्च रही है, बहुत सी लड़कियों की मैंने वापसी कराई है उनके मजहब में। क्योंकि क्या होता है कि फराह जी, आपको लगता है ऐसे कानून की जरूरत है? ऐसे कानून की अब हमें जरूरत है? अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 हमारे पास है, तो क्या एक और कानून की अब जरूरत है? नहीं, जरूरत इसलिए है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के लिए लोग अवेयर नहीं है। लोगों को यही लगता है कि अगर दो विभिन्न धर्म के लोग आपस में शादी करते हैं तो उन्हें पहले जो है कॉमन रिलीजन एडॉप्ट करना पड़ेगा। और दिक्कत की बात यह है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वहां पर यह माना जाता है कि लड़के का जो मजहब है वही लड़की को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता कि अगर हम एक लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है और वो शादी करना चाहते हैं, मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, तो वो दोनों शादी करके एग्जिस्ट मतलब समाज में रह सकते हैं। तो ये परेशानी जो है, आप बहुत सारी चीजें बोल रही, धीरे धीरे करके आते हैं, लेकिन आपने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट है, लोग इस अवेयर नहीं है, इसलिए एक और कानून की जरूरत है। तो इसको मैं और बेहतर तरीके से समझना चाहूंगी। हमारे साथ केटीएस तुलसी सर भी मौजूद हैं। तुलसी सर, हमें क्या इस तरह के कानून की जरूरत है जिसमें धर्मांतरण को रोका जाए, या स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो अपने आप में पर्याप्त है? स्पेशल मैरिज एक्ट पर्याप्त है, पीनल कोड पर्याप्त है, और अगर किसी चीज की कमी है तो वो कि जिन लोगों ने प्यार नहीं किया सारी जिंदगी में, वो नहीं जानते कि ये क्या जुनून होता है। ये सब लोग प्यार के दुश्मन बन के, प्यार में ना तो मजहब मैटर करता है और अपनी खुशी से जो शादी करना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकेगा। ये जरूर है कि ऑनर किलिंग या डिसऑनर किलिंग जैसे होती रही है, ये और बढ़ जाएगी। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना नहीं समझते कि प्यार जो है ये अकल से नहीं दिल से होता है। तुलसी सर, एक प्रेम की बात है, और जब इस तरह की शादियां होती थी तो एक समय में हमारे समाज में समरसता, सौहार्द, एकता, मेल जोल की बात सामने रखी जाती थी, लेकिन क्या ये कुछ बदला? अब हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है अश्विनी उपाध्याय भी मौजूद है। अश्विनी जी, इस कानून की क्या हमें जरूरत है? ये बात तो मैं आपको बताऊं कि लव जिहाद कोई एक नई चीज नहीं है, बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और आज से नहीं। इंडियन पिनल कोड 1860 में बना था, और इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 493, तुलसी साहब बैठे हैं, तुलसी साहब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 493 को।
493 लव जिहाद का एक मिनी वर्जन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लव जिहाद की प्रॉब्लम केवल यूपी एमपी की नहीं है, केवल हरियाणा पंजाब या केरल की नहीं है। यह प्रॉब्लम राष्ट्रीय समस्या है, और राष्ट्रीय भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इसलिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद के द्वारा विवाह करने के खिलाफ कानून बनाया हुआ है। फ्रांस में कानून है, यूके में कानून है, और इंडिया में भी कानून है, सेक्शन 493। ये जो राज्य कानून बना रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वास्तव में ये कमजोर कानून बना रहे हैं। सेक्शन 493 जो कहता है धोखे से विवाह करोगे, धोखे से विवाह करके आप रिलेशन बना लोगे तो 10 साल की सजा होगी। कितने आंकड़े सर ऐसे शादियों के जो धोखा होता है? क्या हमारे पास सिर्फ धोखे के लिए क्राइम में आईपीसी में क्या प्रावधान नहीं है? जैसे तुलसी सर हैं यहाँ पे बताएंगे कि इसके लिए भी एक अलग से शादी में जो धोखा होता है वो तो वो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या एक अलग से कानून की जरूरत पड़ जाएगी उसके लिए? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। निधि जी मुझे एक मिनट दे लीजिए, अनइंटरप्टेड दे दीजिए जी। इसलिए मैं कह रहा हूं अलग से कानून की जरूरत नहीं है। हाँ। ये जो राज्य बना रहे हैं ये तो कमजोर कानून बना रहे हैं, 5 साल की सजा का बना रहे हैं। सेक्शन 493 में 10 साल की सजा है, धोखे से विवाह करके रिलेशन बना लोगे 10 साल का सजा होगी। उसी सेक्शन 493 में एक सब क्लास जोड़ने की जरूरत है, एक सब क्लास जोड़ दिया जाए, या 493A जोड़ दिया जाए, या 493 में प्रोविजो जोड़ दिया जाए। उसी में जोड़ के केवल आपको थोड़ा सा उसको मतलब उसमें क्लैरिटी देने की जरूरत है, उसको और डिफाइन करने की जरूरत है। अगर इतना कर दिया जाए तो ये लव जिहाद लद्दाख से लक्षद्वीप तक, कच्छ से कामरूप तक 10 साल के लिए अपराध बन जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ आसिफ इकबाल भी हैं। आसिफ जी, आप इन लोगों को सुन के आप परेशान हो रहे होंगे क्योंकि आप एक अरसे से ऐसे जोड़ों को मदद करते हैं जो अलग धर्मों के, अलग समुदायों के हैं, अलग जात बिरादरी के आते हैं। आपने अभी क्या पाया? आपको लगता है कि इस तरह से कानून बन जाएगा तो कुछ मदद मिल जाएगी? निधि जी देखिए, शुक्रिया पहले तो इस डिबेट पे बुलाने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे विषयों पे संवाद होते हैं, आजकल छिड़ा हुआ है। हम बतौर संगठन संस्था हम ये मानते हैं कि शादी के लिए धर्म या नाम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून हमें इसकी इजाजत देता है। अब जो आपका सवाल है वो ये है कि क्या इस कानून की जरूरत है? फिलहाल जैसा पहले भी बताया है कि धोखाधड़ी के ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में, हमारे कानून में। इसके लिए एक नया कानून लाने का मकसद ये है कि हम हर धार्मिक शादी को इसी नजर से देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। कोई भी, चाहे वो ज्यादातर शादियां हो रही हैं, लोगों में प्रेम है, लेकिन जैसे ही वो अंतरधार्मिक हो जाता है या दिखता है, तो चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, चाहे वो पुलिस ले लीजिए, चाहे एडीएम ले लीजिए, हर कोई आपको सवाल की नजर से देखता है और ये कहता है कि क्या साहब लव जिहाद कर रहे हैं आप। तो ये ऐसा शब्द बना दिया है जिसको कि ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक नहीं ले रहा था, वो भी ले आपने हाल के दिनों में बदलाव क्या देखा है? हाल के दिनों में क्या बदलाव देखा है? ऐसे जोड़े आपके पास कम आ रहे हैं, या जब आप प्रशासन के पास जाते हैं क्या आंकड़े बढ़ गए हैं? क्या आपका क्या स्टडी है? देखिए, हमारे पास जितने केसेस आ रहे हैं उसमें तो हम बढ़ोतरी ही देख रहे हैं, और बढ़ोतरी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पहले जो लोग अपने धार्मिक जैसे भी शादी करके, एफिडेविट करके, गलत सही करके रह रहे थे, अब उनमें बहुत बड़ा खौफ बढ़ गया। वो भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें कानूनन कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन अपने लिए या अपने परिवार के लिए चाहिए, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया है कि हमारे परिवार भी असुरक्षित है। तो इस तरीके का डर फैल रहा है लोगों में कि उनको लग रहा है कि न जाने क्या हुआ जो सब बन गया है हमारे लिए। और इसके लिए जैसा देखिए, एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बहुत क्लियरली कि हर स्टेट में स्पेशल सेल और सेफ हाउस बनाने की जरूरत है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। दिल्ली में हम यहाँ पे लोगों को ठहरा रहे हैं सेफ हाउसेस में। क्या कहता है स्पेशल सेल किसके लिए? स्पेशल सेल अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस होना चाहिए। तो ये तो दिल्ली में बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था? ये 2018 का जजमेंट है, और इस पे अभी तक किसी ने कोई डायरेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सब स्टेट्स ने जवाब भी दिए हैं कि हम इसका पालन कर रहे हैं। हमें अभी कोर्ट पे जाना पड़ा, दिल्ली हाई कोर्ट से हमें ये लेना पड़ा, हर डिस्ट्रिक्ट में बनवाना पड़ा, और एक स्पेशल सेल। अश्विनी जी मना कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक, मुझे आरती जी एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है।
तो अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख ये है कि अंतर धर्म विवाह अगर होता है, इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, तो उनको एक स्पेशल सेल बनना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, अगर ऐसा है, और जो हमारी एक स्वतंत्रता है, ये एक निजी फैसला होता है शादी का, क्या ये उसमें हस्तक्षेप है या ये राजनीति हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे। हमारा संविधान और हमारा सुप्रीम कोर्ट लगातार कह चुका है कि जो आपकी जो मन की बात है, या आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, या आप किससे शादी करते हैं, आपके निजी फैसले होते हैं। तो क्या जो ये कानून बनने की कोशिश जो हो रही है, ये आपकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा है? ये हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय, आप कह रहे थे भाई सरकार जो ये कानून, राज्य सरकारें कमजोर कानून बनाने की बात कर रही हैं, आपने क्या पाया? ये जो चिंताएं बढ़ी हैं, कौन से समुदायों में ऐसे ज्यादा हो रहा है? क्या डेटा आपके पास मिल रहा है आपको? देखिए, इसका ऑफिशियल डेटा इसलिए है मुश्किल है क्योंकि लव जिहाद को डिफाइन नहीं किया गया। लव जिहाद डिफाइन नहीं है तो पुलिस स्टेशन पे एफआईआर नहीं होती, पुलिस स्टेशन पे एफआईआर नहीं होती तो एनसीआर भी उस डाटा को कैच नहीं कर सकता, एनसीआर भी उस डाटा को कैच नहीं कर सकता तो गृह मंत्रालय के पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आएगा। हाँ, ये जो लड़कियां भाग भाग के शादी कर रही, उसमें एक पैटर्न ये देखा गया कि 90% केसेस में लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। यही पैटर्न केरल में है, यही पैटर्न यूपी में है, यही पैटर्न बिहार में है, यही पैटर्न बंगाल में है। और केरल में तो बाकायदा माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन मिस्टर जॉर्ज कुरियन का बयान आ चुका है, आप लोग चाहे तो गूगल कर ले, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए हैं। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि केरल में बड़े पैमाने पे ईसाई लड़कियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है। आप केरल की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून तो यहाँ मध्य प्रदेश और यूपी में बन रहा है ना। हाँ, मध्य प्रदेश और यूपी की बात बताइए। फरा मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं, जी पूरी कीजिए उपाध्याय जी, फिर बात जल्दी पूरी कीजिए जी। मैं आपको केवल यूपी में भी यही पैटर्न है। मैं पर डे 5 अखबार पढ़ता हूं, 2 अंग्रेजी के 3 हिंदी के, और उन 5 अखबारों में पर डे मुझे 2-4 केस मिलते हैं। ये तो मैं नेशनल अखबार की बात कर रहा हूं। और जाके अगर आप जो लोकल अखबार होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अखबार हैं, उनपे जाके देखिए तो आपको हर एक जिले में आपको 10-5 केस आए दिन मिल जाएगा। ठीक है, ये समस्या है। ठीक है फरहान, आप अपनी, ठीक है सर, समय की मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। अगर लव जिहाद नहीं है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर शाहरुख खान के गौरी से विवाह करें, ठीक है फरा बोलिए जी। जी इस वजह से आ रही है क्योंकि चुनाव सर पर है। अब बिहार में बीजेपी सरकार अपना हश्र देख चुकी है, अभी क्योंकि चुनाव सर पे है। यूपी में भी यही प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बिल्कुल निहायत कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए। आए दिन को घोषणाएं करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन दरअसल पे उनका कोई काम नहीं होता। और शर्म इस बात से आती है कि हमेशा वो औरतों की इज्जत से जुड़े, औरतों की डिग्निटी से जुड़े, औरतों की लाइफ से जुड़े हुए सेंसिटिव इश्यूज जो हैं उन पे राजनीति करते हैं। अभी उन्होंने 3 तलाक के लिए तमाम घोषणाएं की है। 3 तलाक पीड़िताओं को ये किया जाएगा, 3 साल हो गए उनको घोषणाएं करते हुए, आज तक भी एक भी घोषणा पे उन्होंने अमल नहीं किया। अब इन्होंने लव जिहाद, जब लव जिहाद जैसी कोई चीज होती नहीं, 2014 में राजनाथ सिंह ये कहते थे लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो फिर ये काहे को एक नया जो है कानून लेकर के आ रहे हैं? नहीं, अगर लव जिहाद जैसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं। इनके हाथ से मैं कुछ कहना चाहूंगी, वाकई में निधि जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है आरती जी, मध्य प्रदेश, ठीक है फरा आपने बात कही। आरती जी, मध्य प्रदेश में मेरी खुद गृह मंत्री से बात हुई थी, नरोत्तम मिश्रा जी से। उन्होंने कहा कि मैं लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, आपको करना है आप कर लीजिए। उन्होंने कहा हम तो धर्मांतरण के खिलाफ ये बात करेंगे कानून। लव जिहाद के नाम से आपको परहेज हो सकता है, लेकिन समाज में फैले हुए इस आरती जी को बोलने दीजिए आप। ये जो बार बार हो रहे हैं और ये जो नंबर बढ़ रहे हैं, ये जो पैटर्न बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
तो इसके लिए लॉ डोमेस्टिक बनेगा, वायलेंस, तभी तो इसकी केस वजह- फाइल्स बनेगी। फरहा, केस फाइल्स बनेगी, आरती जी तभी को तो नहीं, डेटा ठीक है आएगा। आरती जी, और आपने ये दोबारा ये है दोहराया है कि कि आंकड़े बढ़े। अब केटीएस तुलसी सर, केटीएस तुलसी सर, मैं आपसे, ठीक है फरहा, मौका दीजिए औरों को भी बोलने का। तुलसी सर, बार बार ये चिंता सामने आ रही है कि भाई कहा यह जा रहा है कि भाई आंकड़े बढ़ रहे हैं। केरल का हवाला देकर यूपी में निधि जी दो पहलुओं है, झूठ और डिसीव पे शादी करते हैं, ये अपने आंकड़े धर्म को बढ़ने छिपाते ठीक हैं, है आरती जी, बाद में कन्वर्ट करने मध्य की प्रदेश बात की करते हैं। सरकार कह रही तो है, ऐसे केटीएस में तुलसी कानून सर, बहुत मध्य जरूरी प्रदेश की है, सरकार उनकी ये रक्षा कह के रही है लिए, कि अगर उनकी किसी को सुरक्षा के लिए, अंतर उनकी स्वतंत्रता धर्म, दूसरे के धर्म में लिए। शादी करनी है और लड़की को अपना धर्म भी बदलना है तो 1 महीने के लिए डीएम को पहले आपको अर्जी देनी होगी। क्या इससे मामला समझ सुलझता है? देखिए, ये हीर रांझा के किस्से से भी बहुत पहले की ये समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये धर्म प्यार का कानून है और सबसे बड़ा कानून प्यार ही है इनके लिए। करते हैं और ये सरकार जो है मध्य निजी प्रदेश मामले का भी नहीं सर, प्रेम और मन की जो बात आप कर रहे हैं ना वो तो है, नहीं होता है, लेकिन ये लड़की का अधिकार भी तो है ना कि वो किससे शादी करे। लड़की का अधिकार है, बनते हैं लड़की का अधिकार है, लड़के का अधिकार दहेज है। प्रथा कितने लोग की जो मारेंगे? आरती जी का थी, उसके प्लीज खिलाफ ऑडियो कम बोला, करिए। उससे लगा मिस्टर के तुलसी, नहीं। केटीएस तुलसी सर, है। ये एक जो एक तरह की स्वतंत्रता, जो ये अधिकार है। हमारा संविधान हमें देता है, क्या ये उस पर हस्तक्षेप है? 100% हस्तक्षेप है, क्योंकि आप जो अडल्ट हैं 18 साल से ऊपर की लड़की को कैसे कह सकते हैं कि तुम अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते? उसके माँ बाप भी नहीं कह सकते। उसके पूरा अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है और उसके ऊपर ये प्रहार है इसलिए क्योंकि ये समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये समाज में आग लगाने की बात हो रही है। अभी समाज के बांटने की आपने बात की। अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसे मामले भी सामने आते हैं जब हिंदू समाज का जो पुरुष है वो दूसरी शादी करता है तो वो अपना धर्म बदल लेता है, मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस धर्म के अंदर आएंगे? हमें क्या अपने इन पुरुषों की भी चिंता है या सिर्फ लड़कियों की ही चिंता है? देखिए, मैं आप बहुत सिंपल बता दूं। अगर शाहरुख खान गौरी शर्मा से शादी करते हैं, अपनी पहचान नहीं छिपाते, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, शादी कर ले। अगर सैफ अली खान अपनी पहचान नहीं छिपाते, करीना कपूर से खुलेआम शादी करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ले। तो मियां बीवी समस्या ये क्या हो करेगा काजी? हाँ, आप बिल्कुल क्या बीच में करेंगे? मैं आपको जब वो दोनों खुश बता रहा हूं। हैं, दोनों आप ये खुश बताइए, हैं, दोनों तुलसी रह साहब, रहे झूठ हैं। बताते हैं, तुलसी जो साहब, अपने सेक्शन धर्म को झूठ 493 क्या बताते है हैं और बताइए। झूठ बोल के सेक्शन क्यों 493 कोई किसी ने तो फिर एक मुझे भी दोबारा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या इस सब पर ये सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या ये खौफ तैयार किया जा रहा है कि जो लोग इस शादी में शामिल होंगे या उकसाएंगे उनको भी जेल डाल दिया जाएगा? हमने एक तनिष्का ऐड देखा था, किस तरह से इतना बवाल मचा और लव जिहाद शब्द ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। अब कल ही की खबर है कि किस तरह से एक आयस दंपति है, दो जो जोड़ा है, इसमें दोनों अलग अलग धर्मों का है, उनके डिवोर्स की खबर आई, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था और लव जिहाद शब्द उस पर प्रयोग हो रहा था। किसी के दुख में इतनी खुशी मनाना या इस तरह से उसको सोशल मीडिया पे बढ़ा देना क्या संकेत दे रहा है? क्या ये महज राजनीति है या प्रोपेगेंडा है या वाकई में इसमें गौर करना? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तुम्हारे साथ आसिफ इकबाल भी बने हुए। आसिफ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस जो कानून आने वाला है या जो बनाया जा रहा है, इससे जो मुस्लिम समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है? उस समुदाय में, उन जोड़ों में एक या खौफ या डर इससे ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात बताता हूँ, पे जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा जो स्पेशल मैरिज एक्ट पे जो बात कर रहे हैं साहब, जो भी बात मेरे पास समय बहुत कम है आसिफ, आप ये बताइए। उसकी पेचीदगी को मैं बता रहा हूँ कि उसमें विटनेसेस चाहिए होते हैं, वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। अच्छा, ये कानून जितना आएगा उसमें उतना डर बढ़ता जाता है, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाएंगे और उसमें डिस्करेज किया जाएगा कि आप इस तरह के मैरिज ना करें, और करते हैं अभी भी। अब आप जहां सवाल कर रही हैं कि
क्या मुस्लिम समुदाय में खौफ है? बिल्कुल खौफ है, क्योंकि जो लड़के जो पहले शादी कर रहे थे या जैसे भी कर रहे थे, जो भी अरेंजमेंट कर रहे थे, अब वो डर के मारे कानूनन अपने बचाव के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि उसमें क्या पेचीदगियां हैं। तो वो जोड़ा जो अपने आप की जान बचा करके किसी जगह से निकला है, वो दूसरी जगह जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रयोग नहीं कर सकता। वो धार्मिक शादी कर सकता है, उसके लिए धार्मिक शादी करने के लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं। वही मसला यहाँ पे दो हिंदू आकर के कहीं से बाहर से आके शादी कर सकते हैं, उनकी तुरंत मैरिज रजिस्टर हो जाएगी। आसिफ, आपके पास ना सिर्फ मुस्लिम हिंदू जोड़े ही आते हैं, कौन कौन आते हैं संक्षेप में? हमारे पास हर किस्म के जोड़े आते हैं और इंटरकास्ट भी आते हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, हमारे पास जितने केसेस आते हैं, हजारों केसेस में लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां और क्रिश्चियन लड़कियों की तादाद बढ़ रही है। हमारा आंकड़ा ये बताता है कि 46% मुस्लिम और क्रिश्चियन लड़कियां हैं बनिस्बत 52% हिंदू लड़कियां। तो ये कहना कि जी आंकड़े जो है कि बिल्कुल सब जगह एकदम 90% हिंदू लड़कियां ही शादी कर रही हैं, ये मैं नहीं मानता। जहां तक मुसलमानों में डर की बात है, परिवार डर रहे हैं, लोग अपने परिवार को लेकर डर रहे हैं कि इससे हमारे परिवार को टारगेट वाले कितने आते हैं। अश्विनी जी, तो क्या माने ये नहीं, आप तो कानून की बात की, फरा क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ राजनीति, दबाव की पॉलिटिक्स? पाने की जरूरत क्या? जो जिसका सच्चा प्यार है उसको डरने की जरूरत नहीं, जिसका झूठा प्यार है, जो भगाता है, नाम बदल के रहता है, अगर अकरम अरविंद बना हुआ है वो पकड़ा जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, धोखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे धोखा नहीं होना चाहिए। फरा, ये सिर्फ राजनीति है महज? निधि जी मैं फरा के बाद फिर आरती जी आपके पास अंत में आ रही हूँ आपके पास। जी फरा। निधि, ये बिल्कुल इस वक्त तो ये राजनीति हो रही है। अगर हर राज्य अपने यहाँ इसकी जरूरत महसूस कर रहा है, तो ये जो है केंद्र इस बात के लिए क्यों नहीं सोच रहा है? तो जहां जहां इलेक्शन होते हैं, जहां जहां ये सब चीजें आ रही हैं सामने, तो वहीं ये नए नए शगुफे छोड़े जाते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक खास कम्युनिटी को टारगेट कानून की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ओके अश्विनी जी, आपकी बात ठीक है, आपने अपनी बात कही। आरती जी, आप तो ये बताइए, बीजेपी में तो होड़ मच गई है। अब यूपी, पहले मध्य प्रदेश कह रहा था हम पहले राज्य बनेंगे जो ये कानून लेकर आएगा, लेकिन आज यूपी की तरफ से तो ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो तो अध्यादेश लेकर आ जाएंगे। तो लव जिहाद पे कौन पहले कानून लाएगा? इसमें तो होड़ी मच गई है। होड़ नहीं है, ये अच्छे काम को जल्द से जल्द करने की प्रक्रिया है। निधि इंटर रिलीजन मैरिज की प्रॉब्लम निधि जी, ये अच्छे काम को जल्द से जल्द करने की मानसिकता है। ये सोसाइटल और बिहेवियर जिस तरीके से अब लगातार, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी बता रहे थे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। आपने अभी बात की टीना डाबी की, आईएएस टॉपर की। देखिए, उसने सबसे पहले अपने नाम के पीछे से खान हटा दिया। आप उसका ट्विटर हैंडल देखिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये किसी का निजी जीवन में सोशल मीडिया का जो हस्तक्षेप है वो चिंताजनक है। आरती जी, वो चिंताजनक है। बहरहाल ये चर्चाएं जारी रहेंगी। सबके मत हैं, सबके विचार हैं। हमारे देश में सब अपने विचार और मत सामने रखे, लेकिन जो मन की बातें होती हैं, जो शादियों की बातें होती हैं, वो दो लोगों के बीच की बात होती है, फिर उनका परिवार, फिर समाज, फिर सरकारें आती हैं। बहरहाल आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्पेशल मैरिज एक्ट पर्याप्त है, पीनल कोड पर्याप्त है, और अगर किसी चीज की कमी है तो वो कि जिन लोगों ने प्यार नहीं किया सारी जिंदगी में, वो नहीं जानते कि ये क्या जुनून होता है। ये सब लोग प्यार के दुश्मन बन के, प्यार में ना तो मजहब मैटर करता है, और अपनी खुशी से जो शादी करना चाहते हैं उनको कोई रोक नहीं सकेगा।